हेलो गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, दिस इज विकास सर। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री का हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन का रॉल्ड्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, रॉल्ड्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम में फिक्स है, मान लीजिए आप, ये आते ही हैं पेपर में। तो आइए रॉल्ड्स लॉ क्या होता है वो वहाँ तक जानेंगे। हेनरीज लॉ तक हम लोग कर चुके थे, ठीक है। अगर आपको हेनरीज लॉ में भी दिक्कत होगी तो वो उसका मैं वीडियो बना दूंगा। इसको देख लेते हैं रॉल्ड्स लॉ क्या कहता है बच्चों। आइए देखिए रॉल्ड्स लॉ क्या कहता है बच्चों। सबसे पहले रॉल्ड्स लॉ ये कहता है द पार्शियल वेपर प्रेशर। देखिए वेपर प्रेशर का मतलब हमको समझना होगा। वेपर प्रेशर क्या होता है बच्चों, अगर कोई पूछे तो बहुत सिंपल है। मान लेते हैं ये कंटेनर है हमारा और इसमें पानी है, ठीक है। अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये पानी क्या होगा, भाप बनने लगेगा, बनेगा ना। जो हम हीट करेंगे वाटर को तो वो क्या बनने लगेगा, वेपर बनेगा। अब ये जो वेपर बनने लगेगा तो ये क्या क्रिएट करेगा, यही वेपर वापस से इस सॉल्वेंट के ऊपर, ये जो लिक्विड है जिसमें हम हीट किए, इसमें ये प्रेशर डेवलप करने लगेगा। ऐसा कोई भी कंडीशन में जब हम वाटर प्रेजेंट है वो हीट हो रहा है तो वो वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। और यही वेपर जब प्रेशर डेवलप करने लगेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। मतलब प्रेशर डेवलप बाय वेपर। वेपर कैसे बनेगा, वाटर को हीट करके। तो यहाँ क्या कह रहा है, पार्शियल वेपर प्रेशर। ये पार्शियल वर्ड का मतलब समझेंगे। पार्शियल का मतलब होता है बहुत कम, जैसे कुछ प्रतिशत में, कुछ परसेंटेज में हम लेते हैं, ठीक है। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलाटाइल कंपोनेंट। वोलाटाइल का मतलब जो जल्दी से हम बोल सकते हैं बहुत जल्दी जो भाप बन के चेंज हो जाता है, या बहुत जल्दी हीट रिसेम्बलेंस दिखाता है, हीट के रेस्पेक्ट में बहुत जल्दी भाप बन के उड़ जाता है, उसको वोलाटाइल बोलते हैं, ठीक है। नॉन वोलाटाइल जैसे जो जल्दी से हीट जिसमें कैच नहीं करेगा या वो जल्दी से भाप नहीं बनेगा, उसको नॉन वोलाटाइल बोलते हैं। तो द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलाटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में वोलाटाइल सॉल्वेंट जो प्रेजेंट रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। मोल फ्रैक्शन बस वैसे ही है, नंबर ऑफ मोल्स के, मोल्स का कुछ भाग को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। अगर आप प्रेशर का वैल्यू को कम कर रहे हो, अगर आप वेपर प्रेशर को पार्शियल ले रहे हो तो आपको फ्रैक्शन, जो मोल लोगे वो भी फ्रैक्शन में लेना पड़ेगा। तो ये क्या है, उसके डायरेक्टली रिलेशन में है ना। एट ए गिवन टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर दिया रहेगा तो जो वेपर प्रेशर है ना, मान लेते हैं वेपर प्रेशर को वीपी से डिनोट कर रहे हैं, वो क्या होगा, वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के लिए। ये हमारा रॉल्ड्स लॉ ने कहा, ठीक है। तो अब इसका इक्वेशन देख लेते हैं जो हमारे बुक में दिया हुआ है बच्चों। आइए उसको देख लेते हैं। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं टॉपिक में क्या कह रहा है। सो वेपर प्रेशर के बारे में हम लोग जान लिए। तो अब मान लेते हैं, लेट सपोज यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन हम लोग ले रहे हैं, दो कंपोनेंट के लिए ले रहे हैं, ए एंड बी। ए और बी हम मान लेते हैं कोई हमारा जो दो सॉल्वेंट है, लेट सपोज कर लेते हैं, ठीक है। ए बी आर क्या है, सॉल्वेंट है। तो ए के लिए मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक। और इसके लिए प्रेशर क्या होगा, प्रेशर है। उसी तरह मोल फ्रैक्शन बी के लिए क्या लिखोगे, बी के लिए लिखोगे मोल फ्रैक्शन बी, और प्रेशर क्या लिखोगे, प्रेशर बी। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू द, हम बोल सकते हैं डेफिनेशन जो हमने रॉल्ड्स लॉ के बारे में लिखा अभी, वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के। तो क्या लिखेंगे, पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ए, जिसका मतलब हो गया आपको पीए किसके बराबर हो जाएगा, पीए विल बी इक्वल्स टू, इसका प्रोपोर्शन साइन हटेगा तो मोल फ्रैक्शन ए तो लिखेंगे, इसके जस्ट ऊपर में हम क्या लिखेंगे, नॉट लगा देंगे। इसका मतलब होता है आइडियल कंडीशन, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कांस्टेंट हमको यूज करना पड़ेगा। सिमिलरली बी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पीबी इज इक्वल्स टू पीबी नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है बच्चों, ओके।